हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं कक्षा 10 के एनसीईआरटी की बुक मैथ से द्विघात समीकरण लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग आज की वीडियो में द्विघात समीकरण के बेसिक बातों को जानेंगे, उसके बेसिक फैक्ट को समझेंगे। द्विघात समीकरण क्या है, इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसके शून्यक क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, इसको हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं, इत्यादि हम बातों को इस वीडियो में बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अतः आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। तो आइए चलते हैं, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका परिभाषा क्या होता है? द्विघात समीकरण का परिभाषा क्या होता है? तो यदि एक चर में किसी बहुपद का घात 2 हो, यदि एक चर में किसी बहुपद का घात 2 हो, तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी वैसा समीकरण जिसमें चर मात्र और मात्र एक हो, चरों की संख्या कितनी हो? एक हो, और उस बहुपद का घात कितना हो? 2 हो, तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे चर सिर्फ और सिर्फ x है, यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ x है, यानी इसमें एक ही प्रकार का चर है और वो है केवल x, है ना। और देखेंगे तो इस समीकरण का घात भी क्या है? 2 है, अतः ये द्विघात समीकरण है। यहां भी देखिए तो चर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का है और वो है y, और इस समीकरण का घात भी क्या है? 2 है, तो अतः यह समीकरण भी हमारा द्विघात समीकरण है। यहां भी देखिए तो इसमें भी 3 पद है और इस पद का घात 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, और हम जानते हैं कि किसी भी समीकरण के जिस पद का घात सबसे अधिक होता है वही बहुपद का घात होता है, तो यहाँ घात 2 है, अतः ये भी समीकरण हमारा द्विघात समीकरण है ना। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि द्विघात समीकरण क्या है, तो आप बोलेंगे कि द्विघात समीकरण एक चर में किसी समीकरण का अगर घात 2 हो तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। अब बात आती है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप मतलब उसका स्टैंडर्ड वैल्यू। अगर हम द्विघात समीकरण किस रूप में लिख सकते हैं? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है। द्विघात समीकरण किस रूप में होता है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है ना। एक्स जो है हमारा चर है, एक्स क्या है? चर है। यहाँ एक्स भी रह सकता है, वाई भी रह सकता है, जेड भी रह सकता है, और ए जो देख रहे हैं ए बी और सी, ये हमारा अचर पद है। क्या है? अचर पद है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। अब बात आती है द्विघात बहुपद का शून्य बिंदु या शून्यक किसे कहते हैं? द्विघात बहुपद का शून्य बिंदु या शून्यक किसे कहते हैं? देखिए, द्विघात बहुपद इस रूप का होता है, या द्विघात समीकरण के ही है या द्विघात बहुपद के। तो शून्य बिंदु या शून्य, तो चर का वह मान जो जिसको जिसको द्विघात समीकरण में रखने पर उसका मान शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अगर कोई हमको द्विघात समीकरण दिया हुआ है और उस द्विघात समीकरण में जो चर दिया हुआ है उस चर का मान लेकर के अगर हम हल करते हैं उस समीकरण को, और उस समीकरण का वैल्यू जो होता है, जो मान होता है, अगर शून्य हो जाता है तो वो समीकरण हमारा क्या होगा? द्विघात समीकरण का शून्य कहलाएगा। उस समीकरण का शून्य क्या होगा? कौन? किसी द्विघात समीकरण के चर का वह मान जिसको द्विघात समीकरण में रखने पर समीकरण का मान शून्य हो जाता है, तो चर के उस मान को हम द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद का शून्य बिंदु या शून्य कहते हैं। शून्य बिंदु या शून्य कहते हैं। अब बात आती है कि द्विघात बहुपद
कितने प्रकार के होते हैं? द्विघात बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए द्विघात बहुपद जो होता है, हम अगर द्विघात बहुपद कहें या द्विघात समीकरण कहें, है ना, द्विघात समीकरण का प्रकार, द्विघात समीकरण का प्रकार, है ना, काइंड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का प्रकार, काइंड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए द्विघात समीकरण जो होते हैं, द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण। और दूसरा होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। दूसरा क्या होता है? मिश्रित द्विघात समीकरण, है ना। तो इसको जो है, अगर बात किया जाए कि शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो वैसा समीकरण अगर आपसे कोई पूछ दे कि शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो वैसा समीकरण, आइए हम शुद्ध द्विघात समीकरण की परिभाषा लिखते हैं और देखते हैं कि शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, है ना। तो वैसा समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस सी के रूप का हो, ax स्क्वायर प्लस सी के रूप का हो, उसे हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं, है ना। अब देखिए शुद्ध द्विघात समीकरण, जैसे देखिए पहला एग्जांपल अगर हम ले, जैसे ax स्क्वायर प्लस सी के रूप का होना चाहिए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। देखिए इस रूप में हमारा एक समीकरण दिया हुआ है, तो इस टाइप का अगर समीकरण कहीं मिलता है तो समीकरण कैसा होगा? शुद्ध द्विघात समीकरण होगा। दूसरा एग्जांपल है 25z स्क्वायर माइनस 9, 25z स्क्वायर माइनस 9, ये भी हमारे शुद्ध द्विघात समीकरण का रूप है। अब बात आती है कि शुद्ध द्विघात समीकरण को हम हल कैसे करेंगे। तो शुद्ध द्विघात समीकरण को हम हल कैसे करेंगे? तो शुद्ध द्विघात समीकरण को हम दो विधियों द्वारा हल करते हैं। पहला है आपका जो वर्गमूल द्वारा, और दूसरा है गुणनखंडन द्वारा। शुद्ध द्विघात समीकरण यानी वैसा समीकरण जो एक ax स्क्वायर प्लस सी के रूप का हो, उसे हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। इस रूप का जो भी समीकरण हमको मिलेगा वो कौन सा समीकरण होगा? शुद्ध द्विघात समीकरण होगा। अब इस शुद्ध द्विघात समीकरण को हम हल कैसे करेंगे? तो शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने की हमारे पास कितनी विधियां हैं? तो दो विधियां हैं। पहला है वर्गमूल विधि द्वारा। पहला क्या है? वर्गमूल विधि द्वारा, ठीक है। और दूसरा है गुणनखंडन विधि द्वारा, गुणनखंडन विधि द्वारा। पहला हो गया वर्गमूल विधि द्वारा और दूसरा हो गया गुणनखंडन विधि द्वारा। अब आइए वर्गमूल विधि द्वारा हम इसको हल कैसे करेंगे। पहले विधि से हम इसको हल करते हैं। मान लीजिए हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। तो वर्गमूल विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को इधर रखेंगे और जो अचर पद है उसको दूसरी तरफ बराबर की उस तरफ भेज देंगे। तो जिसे माइनस 4 है उस तरफ जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर प्लस माइनस 4 हो जाएगा। रूट अंडर प्लस माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि हम अगर जैसे इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 2। प्लस माइनस रूट अंडर 4 लिखने का मतलब ये हुआ कि प्लस 2 का भी अगर हम वर्ग करते हैं तो भी 4 आएगा और माइनस 2 का भी वर्ग करते हैं तो भी 4 आएगा। इसलिए हम इसको लिखते हैं प्लस माइनस रूट अंडर 4। यानी x का जो मान होगा वो प्लस 2 होगा और एक माइनस 2 होगा। इस तरह से हम वर्गमूल विधि द्वारा इसको हल कर लेंगे।
और दूसरी विधि है गुणनखंडन विधि द्वारा। इसी समीकरण को पहले वाले ही समीकरण को हम गुणनखंडन विधि द्वारा अगर हल करें, गुणनखंडन विधि द्वारा हल करें, तो कैसे करेंगे? तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिया हुआ बराबर 0। अब हम करते क्या है इसको हल करने के लिए? इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको सबसे पहले हम जो एक्स स्क्वायर है, जो दो घात वाला चर है, उसके गुणांक से दोनों में भाग करते हैं। तो आप देखें तो यहाँ जो चर है एक्स, उसका घात 2 है और उसका गुणांक 1 है। तो इसमें अगर हम भाग करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 में 1 से, उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस का तस रह जाएगा। अब इसको जो है हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ना होगा। इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 को। तो देखिए एक्स स्क्वायर तो है एक स्क्वायर के रूप में और माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 को हम 0 के बराबर करेंगे और फिर x माइनस 2 को हम किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस 2 है, इधर जाएगा तो माइनस 2, और x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 2 है, इधर जाएगा तो प्लस 2। इस तरह से हम शुद्ध द्विघात समीकरण को दो विधियों से हल कर सकते हैं। पहला विधि है वर्गमूल विधि और दूसरा है गुणनखंडन विधि। अब द्विघात समीकरण का जो दूसरा मेथड है वो है मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का जो दूसरा प्रकार है वो है आपका मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण। तो देखिए, मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण क्या है? तो ऐसा द्विघात समीकरण जिसमें वैसा द्विघात समीकरण जिसमें चर का घात 1 एवं 2 दोनों हो। 1 एवं 2 दोनों हो। चर का घात क्या हो? 1 एवं 2 दोनों हो। जैसे ये जो होगा इस रूप में होगा, इस रूप में होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होगा। कौन? मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण। वैसा द्विघात समीकरण जिसमें चर का घात 1 एवं 2 दोनों हो। तो देखिए यहाँ चर का घात 1 है और यहाँ चर का घात 2 है। अगर इस रूप में अगर कोई समीकरण है द्विघात समीकरण, तो उस समीकरण को हम बोलते हैं मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण। अब बात आती है इसको हल करने की विधियां। इसको मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, तो दो विधि होती है। इसको हम लिखे हैं हल करने की विधियां। हल करने की विधियां। इसको मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं? तो दो हैं। एक गुणनखंडन द्वारा, गुणनखंडन द्वारा, और दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, या इसी को हम बोलते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण में, शुद्ध द्विघात समीकरण में बदलकर हल करना, बदलकर हल करना है ना, बदलकर हल करना। तो चलिए जो है हम मिश्रित द्विघात समीकरण का एक एग्जांपल लिए हैं, जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब इसको हम दोनों विधियों से, पहला गुणनखंड द्वारा और दूसरा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा या शुद्ध द्विघात समीकरण में बदल करके हल करना, हम दोनों विधियों से इसको हल करके देखेंगे। तो पहले आइए गुणनखंड विधि से हम इसको हल करते हैं। तो गुणनखंड विधि में हल करने के लिए हम मध्य पद को तोड़ते हैं दो भागों में, और दो भागों में तोड़ करके ऐसा पार्ट में तोड़ते हैं, मध्य पद को ऐसे दो पार्ट में तोड़ते हैं कि उन दोनों पार्ट्स को जोड़ करके या घटा करके -3x है, और गुणा करने पर इसके गुणनफल के बराबर है। चलिए हम इसको तोड़ करके देखते हैं। क्योंकि
यहाँ माइनस 3x का जो दो टुकड़ा होगा वो आपस में जुटेगा, क्योंकि यहाँ चिन्ह क्या दिया हुआ है, प्लस का। अगर यहाँ माइनस आता तो दो टुकड़ा में से एक में से दूसरे को क्या करना पड़ता है, हमको घटाना पड़ता है ना। तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए माइनस 2x और x को जोड़ेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x से x में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब पहले पद और अंतिम पद को गुना करें तो भी क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। तो देखिए दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और इन दोनों टुकड़ा को जोड़ने पर हम मध्य पद आ जा रहा है। अब दोनों पद में से हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में से x हमारा कॉमन निकलेगा तो x माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 1 निकलेगा तो x माइनस 2 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए इसमें भी x माइनस 2 है और यहाँ भी x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 को हम कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ से जब एक कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 1 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस 2, और x माइनस 1 है इधर जाएगा तो प्लस 1। इस तरह से गुणनखंड विधि द्वारा ये जो मिश्रित द्विघात समीकरण है, इसके दो हल या दो शून्यक या दो मूल जो है वो है पहला 2 और दूसरा 1। अब जो है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको हम सूत्र के माध्यम से निकालते हैं। अब सूत्र को डिराइव करेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाएगा, मैं एक वीडियो में स्पेशली इस सूत्र को डिराइव करूंगा। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम कैसे सूत्र को लाते हैं, तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, जिसको जनरली कहा जाता है कि द्विघात समीकरण को सूत्र के द्वारा ज्ञात करें। तो सूत्र कौन सा है, तो दूसरा मेथड में है सूत्र के द्वारा निकालना। तो जैसे चर जो है हमारा x है, तो हम यहाँ x लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब जो है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम b से निरूपित करते हैं, जिसको हम लोग विभक्तर कहते हैं। डी को क्या कहते हैं, विभक्तर, विभक्तर, या इसी को हम लोग विवेचक भी कहते हैं, या इसी को हम लोग विवेचक भी कहते हैं। अब आइए हम इस प्रश्न को यहाँ लाते हैं उठा करके और सूत्र के द्वारा निकालने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमको विवेचक चाहिए, तो d का मान निकालेंगे। तो d क्या है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। d क्या है, माइनस 3 है तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a क्या है, 1 है, गुने c क्या है, 2 है, यानी 3 तिया 9 माइनस 8 यानी 1 आएगा। अब जो है हम मूल निकालें, क्योंकि चर हमारा x है, अगर y रहता तो हम यहाँ y लिखते, z रहता तो z लिखते। अब हम यहाँ लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब देखिए माइनस b का मान क्या है, माइनस 3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमारा क्या है, 1 है, तो 1 लिखेंगे। दो और a क्या है, तो x स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ कोई अंक नहीं है यानी 1 है। अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे 3 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 होगा बटा 2। अब इसका जो मूल होगा या शून्यक जिसको हम कहते हैं या हल कहते हैं, एक बार 3 में हम 1 को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, और एक बार 3 में से 1 घटा के 2 से भाग करेंगे, तो 3 1 4 बटा 2 और 2 बटा 2 कटाएंगे, तो 2 दूनी 4 कटेगा तो 1, यानी 2 और 1 इसका हल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के वीडियो में खास करके स्पेशली हमने द्विघात समीकरण के बेसिक नॉलेज को लेकर के आया, ताकि आपको जो है चैप्टर को समझने में सुविधा हो और चैप्टर को आप बेहतर ढंग से समझ पाए। को पूर्ण विश्वास है कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें।